अभी तक हम लोग बटन्स और सेलेक्ट मेन्यू बना चुके हैं और आज की वीडियो के बाद आप लोग मॉडल्स या फिर फॉर्म्स भी बना पाओगे। हम इसको फॉर्म्स बोलते हैं सादी सी भाषा में, लेकिन डिस्कॉर्ड इसको मॉडल बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और डिस्कॉर्ड बॉट डेवलपमेंट सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं, कुछ फालतू टाइम मैं लगा नहीं सकता हूँ आज। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले मॉडल बनाने के लिए हमारे पास वही जैसे हम कोई भी बटन बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, व्यू बनाते थे, तो हमको एक क्लास होती थी व्यू नाम की UI.view से, और उसको हम इनहेरिट कर एक नई क्लास बनाते थे जो उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते थे बेसिकली, जो इनहेरिट करती थी प्रॉपर्टीज़ अपनी पेरेंट क्लास से। तो यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, तो रुको थोड़ा सा ध्यान से। तो पहले हम discord.ui.view नाम की क्लास यूज़ करते थे कोई भी व्यू बनाने के लिए, जिसके अंदर हम लोग अपना सेलेक्ट मेन्यू या फिर बटन ऐड करते थे। लेकिन मॉडल बनाने के लिए हमारे पास discord.ui.model नाम की क्लास है, और ये क्लास के अंदर फिर हम अपने अलग अलग टाइप के चीज़ें डालते। देखो इनने ना यहाँ पे हमको एग्जांपल भी दे रखा है, तो मैं पहले तो डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ लोल मैंने अभी देखा है, तो इसी को दिखा देते हैं और फिर इसके बाद हम अपना भी खुद से कुछ बनाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मॉडल्स के बारे में, मॉडल्स आप किसी यूज़र को तभी भेज सकते हो जब आपके पास इंटरेक्शन हुई हो। यानी मॉडल्स या तो आप भेज सकते हो स्लैश कमांड पे, या फिर जब आपके पास व्यू होता है तो यानी कोई बटन किसी ने क्लिक किया या कुछ चीज़ सेलेक्ट करी किसी ने, उसके रिस्पॉन्स में आप मॉडल भेज सकते हो। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आप कोई टेक्स्ट कमांड के बदले में मॉडल भेज दो। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैं पिंग लिखो और मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। या तो मेरे को स्लैश कमांड लगानी पड़ेगी या कोई बटन क्लिक करना पड़ेगा या कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी इंटरेक्शन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरेक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमको स्लैश बनानी पड़ेगी, तो हम एक स्लैश कमांड बना लेते हैं। इसका नाम रख दूंगा मैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, जो मर्जी रख सकते हो आप। जब हम कोई स्लैश कमांड बनाते हैं तो हमारे पास आती है इंटरेक्शन, और लग गया रोने, और इसको यहाँ से परफॉर्मेंस, ओके। और इसके बाद आप लोग, ये हरामी मेरे को वापस से ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इस बार मैं इसके झांसे में नहीं आऊँगा। interaction.response.send मॉडल होता है, ठीक है, और मॉडल में आप डायरेक्टली वो मॉडल दे देते हो जो भी आपको देना है। तो जैसे क्वेश्चनियर नाम का है तो मैं ये दे दूँगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, गलती मत करना कोई मेरे पास यहाँ ये लेके मत आना है खाली नाम लिख के, आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा ताकि ये क्लास इंस्टेंशिएट हो जाए, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंपल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक सेकेंड करके दिखाता हूँ। मॉडल इज इक्वल टू क्वेश्चनियर, और फिर आप यहाँ से मॉडल दे सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे सिंगल लाइन में था, मेरे को फालतू वेरिएबल बनाना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने वैसे किया था। अब हम करते हैं python3 bot.py। अगर आप नॉर्मल विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप लिखोगे python bot.py। हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। टेक्स्ट बॉक्स नाम की कमांड आ गई है, ये डाला और मॉडल हमारे पास खुल गया। अब इसमें मैं नाम दे सकता हूँ, मेरा नाम रोहित है, और आंसर में फक यू, सबमिट। और जैसे मैंने सबमिट किया मेरे पास आया थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स रोहित। अब ज़रा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने DPY के डॉक से उठाया है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप ऐसे सीधा का सीधा इसको डालोगे तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, टाइटल यहाँ पे मस्ट है, टाइटल आपको देना ही पड़ेगा। रुको मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स कमांड डाली मैंने, और देखो सबसे पहले टाइटल देना मस्ट है। टाइटल अगर आप नहीं दोगे तो एरर खाओगे।
टाइटल है ये वाला, ये जो चीज़ है टाइटल है आपकी जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये जो लोगो है आपके बॉट का ही होता है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये बीच में ये सब चीज़ें होती है, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप चेंज क्या कर सकते हो, ये फील्ड चेंज कर सकते हो। तो फील्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, स्टैटिक क्लास वेरिएबल बनाना है आपको। नेम नाम से बनाया मैंने यहाँ पे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये नेम से आप बाद में इसमें जो वैल्यू एंटर हुई है वो एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेम नाम से बनाया है। उसके बाद आप दोगे कि इनपुट लेना है आपको किस टाइप का। तो अभी के लिए डिस्कॉर्ड सिर्फ टेक्स्ट इनपुट सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा टाइम पहले क्या था कि ना यहाँ पे वो भी आया था डिस्कॉर्ड बीटा में कि आप ना सेलेक्ट मेन्यू डाल सकते हो और लोग यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी वो चला गया है, एरर आता है, वो अब होता नहीं है। तो खाली टेक्स्ट इनपुट ही दे सकते हो आप। टेक्स्ट इनपुट दोगे, टेक्स्ट इनपुट में क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, लेबल दोगे, लेबल कौन सा है, ये वाला लेबल है। प्लेस होल्डर दे सकते हो। प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ पे लिख के आ जाता है, जैसे HTML फॉर्म्स में होता है ना कि ऐसे अंदर लिख के आ जाता है, आप लिख कर दो एंटर योर नेम, तो ऐसे कुछ भी लिख के देना है ना आपको, तो वो दे सकते हो आप, यहाँ पे लिख के आ जाएगा वो। और स्टाइल है आपका। स्टाइल का मतलब है कि छोटा, मतलब स्टाइल का मतलब है कि कौन से स्टाइल का टेक्स्ट आपको देना है। तो 2 स्टाइल होते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, एक तो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है या फिर पैराग्राफ। हाँ शायद से लॉन्ग भी होता है, रुको, हाँ लॉन्ग भी होता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट 2 ही होते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ और लॉन्ग एक ही चीज़ है, और शॉर्ट तो शॉर्ट ही है, शायद इसका भी कुछ और होता होगा। बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट ही रहता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसमें वैल्यू रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो लोग इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे रिक्वायर्ड है तो मैं इनको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरे को बोलेगा कि कुछ चाहिए मेरे को यहाँ पे। अगर मैं इसको रिक्वायर्ड फॉल्स कर दूँगा यहाँ पे तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। ऊपर फिर मैं मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ दे सकता हूँ, ये भी नॉर्मली होता, कुछ है नहीं खास उसमें, यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा ये एक बार प्लेस होल्डर में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरी फील्ड है हमारे पास, ये वही है टेक्स्ट इनपुट, और इसमें हमने लॉन्ग दे दिया है स्टाइल, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है डब्बा, ये छोटा है शॉर्ट वाला, बस यही फ़र्क है इनमें। बाकी करेक्टर्स दोनों में सेम ही आ सकते हैं, 4000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे पास कहाँ होता था, बटन में होता है ना, जैसे कि शायद से इंटरेक्शन नाम का फंक्शन होता है, छोड़ो उसको, नहीं कॉल बैक नाम का फंक्शन होता है बटन में, याद आ गया। तो वैसे ही है, ये ऑन सबमिट नाम का इसमें एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन का क्या काम है कि जैसे ही ये मॉडल पे मैं सबमिट प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन में आएगी मेरे पास इंटरेक्शन, और फिर मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है self.name, आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी लगा लो मेरे को कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और मैं भेजना चाहता हूँ कि आंसर आ जाए यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और अभी हमने 2 चेंजेस करे हैं इसको, अब ये चेंजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो टेक्स्ट बॉक्स एंटर, और आप देखोगे कि योर नेम हेयर, ठीक है। ये प्लेस होल्डर है हमारा जो अंदर लिखा है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये ऐसा नहीं कि ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू भी आप दे सकते हो। इसके लिए वैल्यू नाम का पैरामीटर होता है, जहाँ तक मेरे को याद है। देखते हैं कहाँ गया हेयर, हाँ तो हाँ यार डिफ़ॉल्ट है। तो अगर डिफ़ॉल्ट के अंदर आप कुछ डाल के दोगे तो वही वैल्यू यहाँ पे शो होगी, जैसे ये मैंने लिखा है ना, तो ऐसे अगर आप HH वैल्यू डाल दोगे तो वो यहाँ पे शो होगी, लेकिन यूज़र कट कर सकता है उसको। और ये हमारा प्लेस होल्डर है, और उसके बाद देखो लगाओ मैं यहाँ पे ये कर रहा मैंने, और दिस इज़ माई आंसर, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो आप देखोगे कि मैंने दिस इज़ माई आंसर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, दिस इज़ माई आंसर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब इन वैल्यूज़ से करना क्या है वो आपके ऊपर है। आपको कोई ऐसे जैसे फीडबैक फॉर्म बनाता है कोई, तो एक बहुत अच्छा आइडिया, फीडबैक फॉर्म आपको किस चीज़ के लिए बनाना है वो आप बना सकते हो, या दुनिया भर के यूज़ केस हैं। अगर मैं अपना एक यूज़ केस बताऊँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इंस्पिरेशन भी हो सकती है आपके लिए कि आप इस टाइप का कुछ बनाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बनाया था, चैनल, तो एक स्लैश कमांड, ये हाइब्रिड कमांड है, मतलब ये स्लैश भी चलती है वैसे भी चलती है, तो ऐसे गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन्स ऐड कर रखे हैं, और मैंने सेम में ये सेलेक्ट भी ऐड कर रखा है,
और फिर इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे कि ये मैसेज एडिट करना है मेरे को, कलर एडिट करना है, सपोज मैं एडिट एम्बेड कलर करता हूँ, तो मेरे को ये रेड, ये देखो अंदर ये प्लेस होल्डर डाल रखा है मैंने, और ये मेरा टाइटल है। और अब अगर मैं रेड करता हूँ, यहाँ पे कुछ सबमिट करता हूँ, तो सबमिट होने पे मैं इस एम्बेड को एडिट करके ये चेंज कर देता हूँ कलर को, और फिर इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेंड टू चैट करूँगा तो ये सेंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ बना लेते हो ना, अगर आप ये सेम चीज़ बना लेते हो, तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। ये तीनों चीज़ें आप व्यूज़ हो गया, आपका बटन्स हो गया, सेलेक्ट हो गया, या मॉडल्स हो गया, तीनों चारों चीज़ों आप बहुत सेक्सी तरीके से सीख जाओगे। और ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉट है ओपन सोर्स है मेरा, तो ना इसको आप देख भी सकते हो। जहाँ तक मेरे पास QSRC नाम की कमांड थी, हाँ, तो ना यहाँ पे है, ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक आप खोलोगे ना तो आप इसका पूरा सोर्स कोड भी चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए डाउट मत लेके आना मेरे पास कि मैं ये टेपने की कोशिश कर रहा था, मेरे से टिपा नहीं गया। पर अगर आपको ऐसे थोड़ा सा सीखने के लिए, आइडिया लेने के लिए देखना है तो आप देख सकते हो। ये मैंने इसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको। समझना कैसे, देखो यहाँ पे embeds.embed बिल्डर लिखा हुआ है। आप देखोगे कि embeds कहाँ पे है, तो ऊपर कहीं पे देखोगे कि embeds नाम की चीज़ मैंने कहीं से इंपोर्ट कर रखी होगी। अब देखो कोर से मैंने embeds को इंपोर्ट कर रखा है। तो आप पीछे जाओगे, देखोगे कि कोर कहाँ पे है, कोर यहाँ पे है। कोर के अंदर जाओगे, अब embeds के अंदर जाओगे, और यहाँ से फिर आप वो पूरा देख सकते हो। वो पूरा जो भी चीज़ मैंने बना रखी है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसका कोड पूरा यहाँ पे है। तो ये बना सकते हो, ऐसे करके सीख सकते हो। और एक और तरीका दिखा देता हूँ इसको एक्सेस करने का फटाफट से। मैं क्या करूँगा कि ना यहाँ पे कर दूँगा await interaction.response.defer। वाई, बिकॉज हमको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। हम कुछ रिस्पॉन्स, खाली रिस्पॉन्स छोड़ना चाह रहे हैं उसको। मैं करूँगा model.wait, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ model.name.value शायद से, हाँ ये दे रहा है। मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो चला के देख लेते हैं। ये सिमिलर टू वैसे जैसे मैंने शायद बटन से या फिर सेलेक्ट में ऐसा कुछ करके दिखाया था कि आप अंदर से भी चीज़ें हैंडल कर सकते हो और आप अपनी कमांड के अंदर भी हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। तो अगर मैं सबमिट करता हूँ अभी, तो जहाँ तक है प्रिंट हो जाना चाहिए। हाँ, तो देखोगे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि आप चाहो तो यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हो सबमिट के अंदर, या आप चाहो तो आपके कमांड के अंदर भी हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। और आप ना ये चीज़ें बाहर से भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने शायद से बटन्स में बताया था कि ऐड आइटम नाम की चीज़ होती है, तो इसमें भी है वो model.add item। और फिर अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट इनपुट दे सकता हूँ, ये discord.ui.text input ऐसे करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये भी इनपुट उसमें ऐड हो जाएगा। ये इसने ले लिया, सही है। पर ना इसमें ऐसे नाम नहीं दे सकता हूँ मैं, और फिर नाम के साथ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी इसमें ना model. शायद से values नाम की चीज़ होती है एक, नहीं model.values नाम की चीज़ नहीं होती, पर कुछ ना कुछ तरीका होता है जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और वो जो तरीका है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कैसे सीखना है। वो ना आप यहाँ से ये इसमें पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सीखना है, और ये मिल जाएगा इसमें। जब आप कोर के अंदर जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैंने सिमिलर तरीके से ही कुछ कर रखा है, तो आप अलग अलग तरीके इम्प्लीमेंटेशन के सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये रेपो खोलो तो स्टार का बटन है, ज़रूर दबा के आना भाई, ठीक है। 72 है, 100 चाहिए मेरे को यहाँ, तो स्टार दबा के आना। फोक तो आप करो ना करो, मर्जी है, बस स्टार दबा के आना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। कल आएगी नई वीडियो, बाय बाय।